महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो जरूर मिलनी चाहिए। अतिरिक्त लीव की जो बात हो रही है पीरियड्स के दौरान, वो देनी चाहिए या नहीं? पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। Menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. That what measures are in place to make compulsory provisions for employers to grant certain number of paid menstrual leaves to female employees. Thank you, sir. बिहार के साथ साथ केरल जैसे राज्यों में भी ये प्रावधान है, तो केंद्र सरकार को भी इस पे रूल रेगुलेशंस बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए। सर, ये एक मुद्दा है जिस पे डिबेट किया जा सकता है, जिस पे लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, दोनों साइड से, दोनों पक्ष से, तो वो बेहतर होता अगर इस पे डिबेट होता तो। ये साइंटिफिकली भी या फिर स्टडी से भी ये प्रूव्ड हो चुका है कि महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। संसद में अब बहस छिड़ा हुआ है। दरअसल राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि वर्किंग महिलाओं को पीरियड के दौरान छुट्टी मिलनी चाहिए और इसके लिए कानून बने। हालांकि बिहार सहित कई राज्यों में यह छुट्टी दी जाती है, लेकिन जब बात संसद में उठी तो बवाल मच गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर इस मामले को खारिज कर दिया कि अगर महिलाएं छुट्टी की बात करेंगी तो उनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वर्किंग वुमेन्स को वर्क पहले जरूरी है। हालांकि पीरियड्स को लेके कई तरीके की बातें हैं। अगर दंत कहानियों की बात कर ले, पुराने ज़माने की बात कर ले, तो जिस वक्त महिलाओं को पीरियड्स का सामना करना पड़ता था, उस वक्त परिवार के लोग उन्हें अलग कर देते थे। कहा जाता था कि इसके पीछे का जो रीजन है, उस दौरान 3-4 दिनों का जो समय होता है, उसमें जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी तनाव में रहती हैं, कई तरीके की समस्याओं से जूझती हैं। हालांकि कहा जाता है आज भी जो वैज्ञानिक कारण है उसमें यह बताया गया है, डॉक्टरों ने भी यह सलाह दिया है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। लेकिन वर्किंग वुमेन्स, जो औरतें घर से बाहर निकल कर काम करती हैं, वो कैसे काम छोड़ दें? अगर काम पे नहीं जाएंगी तो फिर उसका असर उनके काम पे पड़ेगा। यही वजह है कि संसद में इस मामले पर बहस हो रही थी। हालांकि भारत सरकार के मंत्री स्मृति ईरानी ने सीधे तौर पे कहा कि महिला होने के नाते मुझे पता है कि किस तरीके की समस्या से हम जूझते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा व्यक्तिगत राय होगी कि महिलाओं को छुट्टी नहीं दिया जाए या पीरियड्स के नाम पर छुट्टी नहीं दी जाए। इससे महिलाओं को हम कमज़ोर नहीं बना सकते हैं। स्मृति ईरानी के बातों में कितना दम है, ये हम अपने साथ काम करने वाले वर्किंग जो वुमेन्स हैं, हमारे साथ जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, आपके घर में भी जो लोग हैं, उनसे भी हमारा सवाल यही होगा कि क्या इस मुद्दे को बहस बनाना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में अगर छुट्टी का प्रावधान है तो फिर केंद्र से क्यों नहीं। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी है, सबसे पहले हम चलते हैं नेहा के पास। नेहा से समझेंगे कि जिस तरीके की बातें की जा रही है, नेहा, दो पहलू हो सकते हैं, छुट्टी देना और छुट्टी नहीं देना। एक महिला होने के नाते उस दौरान जो आप झेलती हैं उसमें काम करना कितना कठिन होता है, हम पहले वो समझना चाहेंगे। देखिए, वो जो 7 दिन का साइकिल होता है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, स्टमक पेन भी होता है, सीवियर स्टमक क्रैम्प्स होते हैं, तो महिलाओं को रेस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है उस ड्यूरेशन में। लेकिन सवाल अगर ये है कि स्मृति ईरानी का कहना है कि छुट्टी नहीं देना चाहिए, वो उनका व्यक्तिगत ओपिनियन है, वो व्यक्तिगत ओपिनियन उनके लिए अप्लाई हो सकता है। अगर हम बात करें तो सिर्फ मेरी बात कर सकते हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल है उस दौरान भी काम करने में, और सारी महिलाओं का जो बॉडी स्ट्रक्चर या फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं, तो ये डिफ़र करता है विमेन टू विमेन। लेकिन महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा वैसा होना चाहिए, अगर आप बहुत कंफर्टेबल है काम करने में तो कंफर्टेबल है काम कीजिए, लेकिन वैसी महिलाएं जो कंफर्टेबल नहीं है, जो काम नहीं कर पा रही है, उनके लिए तो छुट्टी का प्रावधान होना ही चाहिए। और हमारी बिहार सरकार दे भी रही है, 92 से हमारे यहाँ ये प्रावधान है कि सरकारी जॉब में महिलाओं को छुट्टी दी जाती है और उसके पैसे नहीं काटे जाते। ऐच्छिक छुट्टी आप महिलाएं चाहे तो ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं? हाँ, यही प्रावधान होना भी चाहिए। वैसी महिलाएं जो कंफर्टेबल है वो आराम से काम करें, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं, लेकिन वैसी महिलाएं
जो इतने सारे प्रॉब्लम्स में बहुत सारा इमोशंस इम्बैलेंस भी होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो वो वर्क प्लेस में अगर आ भी गई तो वो अपना 100% नहीं दे पाएंगी। इसलिए बहुत ऐच्छिक छुट्टी और उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। काम का तनाव उस बीच अलग से रहेगा और इसी वजह से कहा जाता है कि उनको छुट्टी देना चाहिए। बेशक गणेश, हमको ऐसा लगता है ना कि अगर उस ड्यूरेशन में महिलाएं आ भी गई और अगर आप कहते हैं कि अगर उस 6-7 दिन की छुट्टी में छुट्टी ले लेती है महिलाएं, घर बैठ जाती है और पुरुष काम करके आगे बढ़ जाते हैं और महिलाएं पीछे रह जाएगी, तो मुझे लगता है अगर वो परेशान है, अगर आ भी जाती है ऑफिस, तो भी वो अपना 100% नहीं दे पाएगी। तो अगर वैसी महिलाएं घर रहना चाहती है तो देना ही चाहिए उनको छुट्टी। मतलब स्वैच्छिक छुट्टी होना चाहिए कि आप ऐच्छिक हैं, मतलब आप अगर कंफर्टेबल हैं तो छुट्टी लीजिए, नहीं है तो फिर आप काम कीजिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और यही प्रावधान है भी। बिहार के साथ साथ केरल जैसे राज्यों में भी ये प्रावधान है, तो केंद्र सरकार को भी इस पे रूल रेगुलेशंस बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए। स्मृति ईरानी, लेकिन जिस तरीके से आज एक सीधे सवाल आया और उन्होंने मना कर दिया कि जरूरत नहीं है, उन्होंने दिव्यांग से इसकी तुलना कर ली। बिल्कुल गणेश, विमेन, सबसे बड़ी बात कि स्मृति ईरानी विमेन है और एक ऐसी पोस्ट पर है जहां वो सिर्फ अपने बारे में बातचीत नहीं कर सकती है, वो पूरे देश की महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है, विमेन एंड चाइल्ड अफेयर मिनिस्टर भी है। तो उनके मुंह से ये सारी बातें शोभनीय नहीं है। उन्हें कम से कम बाकी सारी महिलाओं की स्टैंड लेनी चाहिए। केवल वो महिलाएं नहीं जो बहुत कंफर्टेबल है वर्क प्लेस पे आने में, काम करती है, वो भी महिलाएं जो कंफर्टेबल नहीं है, जो बहुत ज़्यादा क्रैम्प से जूझती हैं, तो उन्हें, उनके लिए उन्हें भी रिप्रेजेंट करती हैं वो, तो उन्हें ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। ऐसे वक्त में ये बातें कहना और इनकार करना, जब आप पूरे देश के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करती हैं और वहीं नारी यानी महिलाओं के एक तरीके से उनकी समस्या की बात कर रही है या उनके लिए बेहतर विकल्प की बात करें, उसमें डिनाई करना, ये जल्दीबाजी का फैसला नहीं लगता है? बिल्कुल जल्दीबाजी का फैसला है, क्योंकि जैसे ही आरजेडी सांसद ने ये सवाल किया, और ये बहुत ही जेन्युइन सा सवाल था, पूछना था कि क्या सरकार इस ओर सोच रही है या नहीं, विचार कर रही है या नहीं, तो इसमें काउंटर बैक आता है उनका, स्मृति ईरानी का, कि मुझे नहीं लगता है कि विकसित महिलाएं इस ओर नहीं विकसित कर पाएंगी, भेदभाव होगा महिलाओं के साथ। तो हमको लगता है कि आ भी जाएगी तो भी आप उनके साथ भेदभाव ही कर रहे हैं। तो क्या यह सवाल विपक्ष के द्वारा पूछा गया था इसलिए इनकार कर दिया गया? ये तो खुद स्मृति ईरानी जाने कि विपक्ष के द्वारा सवाल किया गया था, इसलिए शायद उन्होंने इनकार किया। ये सवाल तो महिलाओं के लिए था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किसी के द्वारा भी अगर सवाल पूछा जाए तो भी महिला होने के नाते स्मृति ईरानी को इनकार नहीं करना चाहिए था। आप इसके पक्ष में हैं कि छुट्टी मिलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, छुट्टी मिलनी चाहिए। हमारे साथ और लोग भी हैं, इनसे ही बात करेंगे। माही हमारे साथ हैं, माही से समझेंगे। माही, जिस तरीके की बातें चल रही है, चर्चा चल रही है, कैसे देख रही है? महिलाओं को क्या अतिरिक्त लीव की जो बात हो रही है पीरियड्स के दौरान, वो देनी चाहिए या नहीं? से पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इतना लोग काम नहीं कर सकते। लाइक मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ काम करने में, तो मुझे नहीं लगता है कि छुट्टी की ज़रूरत है। ये मेरा सोच है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं, उनकी बनावट, शारीरिक बनावट या फिर काम का बोझ जिसमें वो पहले से ही दबी रहती हैं, ऑफिस के अंदर जो काम का तनाव होता है उससे जूझना, फिर इस दौरान आप कई तरीके के आपके शरीर के अंदर बदलाव होते रहते हैं, तो उसको कैसे एक साथ आप जस्टिफाई कर पाइएगा अपने काम के साथ, पैसे के साथ? सर मैंने जैसे पहले ही कहा, मैं सिर्फ अपने लिए बोल सकती हूँ और अपने एक्सपीरियंस से ही बोल सकती हूँ। तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, मैं तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि लोगों को छुट्टी मिलनी चाहिए। बट हाँ, इस पर डिबेट होना चाहिए और लोगों को अपना इस पर पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए और फिर उसी अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड करना चाहिए कि छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो छुट्टी मिलनी चाहिए, लेकिन आज संसद में इस मुद्दे पर अगर बात होती तो शायद बेहतर रिजल्ट निकल के सामने आते। हाँ, ऐसा हो सकता है सर। ये एक मुद्दा है जिस पे डिबेट किया जा सकता है, जिस पे लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, दोनों साइड से, दोनों पक्ष से, तो वो बेहतर होता अगर इस पे डिबेट होता तो। नेहा के पास एक बार फिर चलेंगे, कुछ और अन्य सवाल हैं। नेहा, जो एक स्टडी है और स्टडी में ये बताया गया है कि 83% महिलाएं पूरे इंडिया में ऐसी है जो परेशान रहती पीरियड्स के दौरान। जब स्टडी किया गया तो 58% ऐसे लोग निकल के आए जिन्हें बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन परेशानी होती है उस दौरान, वो पेन किलर्स का सहारा लेती है। तो ये साइंटिफिकली भी या फिर स्टडी से भी ये प्रूव्ड हो चुका है कि महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है
क्योंकि बहुत पुराना है, सब लोग जानते हैं इस बात को। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई पुरुष भी हैं जो इस बात को नहीं जानते होंगे, सब लोग जानते हैं। और परेशानी होती है महिलाओं को, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो महिलाओं को छुट्टी ज़रूर मिलनी चाहिए। देखिए ये स्टडी ये कहता है कि स्टडी में 3 लाख महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसमें 18 से 45 वर्ष की महिलाओं को 3 भागों में बांटा गया। और इसके मुताबिक पीरियड्स के दौरान महिलाओं को काफ़ी असहजता और दर्द होता है, जिस कारण उन्हें पेन किलर का सहारा लेना पड़ता है। यही नहीं कि भारत में 25% महिलाएं पीरियड्स के दौरान तेज दर्द का सामना करती है। आप सोचिए, स्मृति ईरानी शायद 75% वुमेन्स की बात कर रही होगी, लेकिन 25% वुमेन ऐसी भी हैं जिन्हें परेशानी होती है। और स्मृति ईरानी वैसी भी महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उन्हें भी उनके बारे में सोचकर स्मृति ईरानी को ये सब नहीं कहना चाहिए था। और इसके आगे बात की जाए तो 17% महिलाओं को दर्द का सामना नहीं करना पड़ता है। परसेंटेज सोचिए कितना कम परसेंटेज है। 83% हैं ऐसी जिन्हें इतनी सारी परेशानी होती है, और आप मात्र 17% की बात करते हो। तो मुझे नहीं लगता है जो इस संवैधानिक पद पर बैठी हैं, जनप्रतिनिधि है, लोग उन्हें चुन कर भेजते हैं, वैसे लोगों को ऐसी बातें करनी चाहिए। वो भी संसद में महिलाओं के हिमायती हैं। हाँ, विमेन एंड चाइल्ड अफेयर मिनिस्टर होते हुए भी आप क्या महिलाओं के बारे में सोचिए, जब आप 17% की बात करती हैं तो। नेहा, एक और तस्वीर मेरे जहन में आ रहा है कि पटना जैसे शहर में एक नौजवान हाथों में तख्ती लेकर महिलाओं के हक की बात करता है कि मुझे पैड्स की ज़रूरत है, मेरे 5000 बहनों की जिम्मेवारी है। अगर ये बातें सड़क पर उठाई जा सकती है तो संसद में उठाना और इसे नहीं सुनना। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, ये ना बहुत अवेयरनेस की बात होती थी पहले बहुत, कि पुरुष नहीं जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते, उनको अवेयर किया जाए कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं, ये टैबू नहीं है सोसाइटी की। लेकिन अब लोग अवेयर हो चुके हैं, अब सब लोग जानते हैं। और ये बड़ा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव से पटना के हम लोग ढेर सारे चौराहे पर देखे हैं कि पोस्टर लेकर वो हाँ लड़का खड़ा रहकर कहता है कि मुझ पर 5000 बहनों की जिम्मेदारी है, मुझे पैड दिया जाए। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक महिला होकर, विमेन चाइल्ड अफेयर मिनिस्टर होकर ऐसी बातें कहती है तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। बिल्कुल, महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये मुद्दा भारत सरकार के कंधों पे है और उनको इसका जवाब देना चाहिए। राजद सांसद मनोज झा ने सवाल जरूर उठाया और उनके सवाल में उन तमाम महिलाओं की पीड़ा थी जो महिला इस दौरान खुद जूझती हैं। कई लोग इस फैसले से सहमत हो सकते हैं, कई लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि डॉक्टरों का भी मानना है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को आराम करने की सलाह दी जाती है। पीरियड आने का जो सिलसिला तब शुरू होता है जब महिलाएं वयस्क हो जाती हैं, यानी उनके अंदर प्रजनन करने की क्षमता विकसित होने लगता है। तो दर्द और दवा, आराम और चुनावी वादे, इन तमाम चीज़ों के बीच महिलाओं के इस पीड़ा पर मरहम कौन लगाएगा, सवाल यही था। लेकिन सवाल आज सत्ता और विपक्ष के आपसी विरोध की वजह से शांत हो गया, गौन हो गया। लेकिन अब यह चर्चा बन रहा है कि क्या वर्किंग वुमेन्स सच में दिव्यांग हैं या उनका अधिकार है छुट्टी लेना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।